हाय स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एक हीटिंग एलिमेंट में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफ़ेक्ट, यानी जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक वायर से करंट को पास कराते हैं तो वहाँ पर हीट डेवलप होता है। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल नाइक्रोम का वायर लिया हुआ है और इस नाइक्रोम के वायर में जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को फ्लो कराएंगे तो ये किस तरीके से हीट को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ इसके वोल्टेज एंड करंट में क्या चेंजेस आते हैं उन चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका कनेक्शन देखेंगे। कनेक्शन से पहले आपको इसमें सारी चीज़ें बता दी जाए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को वेरी करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी रेंज 0 से 260 वोल्ट है, यानी हम इसको 0 से 260 तक वेरी कर सकते हैं। इसके साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये मल्टीमीटर है और हमने इसको वोल्टेज पे सेट किया हुआ है इसकी वोल्टेज को मेजर करने के लिए। इधर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने एक हीटिंग एलिमेंट लगाया है जो कि नाइक्रोम वायर है और इसके दोनों सिरों से हमने वायर को जोड़ा हुआ है जो कि हम सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। और इधर आप देखेंगे ये एक एमीटर है जो कि AC और DC दोनों को मेजर करता है। हम यहाँ पर यूज करेंगे 15 एम्पियर के रेंज को। इसमें 25 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकते हैं बट हम यहाँ यूज करेंगे 15 एम्पियर तक के लिए। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा कि 0 से 15 वाला जो स्केल है उस पर रीडिंग पढ़नी होगी हमें। तो चलिए फिर इसके कनेक्शंस को करते हैं और फिर इसके प्रैक्टिकल को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर से एक तार को जोड़ते हैं और इसको हम लोग जोड़ देते हैं इस 15 एम्पियर के पॉइंट पे, एमीटर के 15 एम्पियर के पॉइंट के साथ जोड़ देते हैं। और इसके बाद हम इस हीटिंग एलिमेंट के एक सिरे को इस कॉमन के पॉइंट से जोड़ देंगे। कॉमन ध्यान रहे कि दोनों में ही रहेगा। अगर 25 एम्पियर यूज करेंगे तब भी कॉमन में जोड़ना होगा। कॉमन मतलब दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। अब हमारा जो दूसरा सिरा है इस दूसरे सिरे को हीटिंग एलिमेंट के हम जोड़ देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के ब्लैक वाले सिरे के पास। तो ये कनेक्शन हमारे पूरे हो गए हैं और अब हम ये क्या करेंगे, एंड में जो मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट्स हैं ये हम इसके नॉब पे लगा देंगे। तो ये पूरा कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। और सप्लाई देने से पहले ये ध्यान रहे कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है वो 0 पे हो। तो अब हम इसको मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमने मेन सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है और ध्यान से देखेंगे तो हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर में LED ग्लो कर गई है, यानी यहाँ पे सप्लाई आ गई है। अभी अगर हम मल्टीमीटर में देखें तो मल्टीमीटर में जो वोल्टेज है वो 0 शो हो रहा है। एमीटर जो है वो भी हमारा 0 शो कर रहा है और हीटिंग एलिमेंट में कोई भी अभी कलर चेंजेस नहीं है, यानी कोई भी हीट नहीं है। तो चलिए अब मैं धीरे धीरे इस वोल्टेज को बढ़ाता हूँ और अब हम इसको देखेंगे। करंट के ऊपर ध्यान देंगे कि करंट की वैल्यू क्या चेंज हो रही है। तो ध्यान रहे करंट को हमें ज़्यादा चेंज नहीं होने देना है, यानी 2 एम्पियर तक हमको इसको क्या करना है, रोक लेना है। तो अगर हम इस 2 एम्पियर की करंट पे देखें, 2 से 2.5 एम्पियर की करंट है लगभग और यहाँ पर वोल्टेज जो शो हो रहा है वो 12 वोल्ट शो हो रहा है और हीटिंग एलिमेंट में अभी कोई भी रेडनेस नहीं आया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं और ये हमने अब कर दिया है 17 वोल्ट तक की सप्लाई यहाँ पर जा चुकी है। और अगर हम अब देखें यहाँ पे तो यहाँ पर जो वैल्यू करंट की आ रही है वो आ रही है लगभग 3 एम्पियर। और हीटिंग एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हीटिंग एलिमेंट क्या हो रहा है, लाल होता जा रहा है। अगर हम इस करंट की वैल्यू को और बढ़ाएं, यानी अगर हम वोल्टेज को और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा ये लाल होता चला जाएगा। तो थोड़ी सी वैल्यू और हम बढ़ाएंगे, बहुत ही थोड़ी सी वैल्यू हमें बढ़ानी है, लगभग 4 एम्पियर बस। तो ये देखिए यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होनी शुरू हो गई है और ये पूरा लाल तप्त हो गया है। और अब हमारी वोल्टेज है यहाँ पर 20 और अगर हम इस करंट की वैल्यू को देखें तो ये करंट की वैल्यू है लगभग 3 से ज़्यादा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हम एक हीटिंग एलिमेंट को
सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हीट जनरेट होना शुरू हो जाता है। यानी लाइट के साथ हीट, ये बिल्कुल हीट हो चुका है, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस प्लाई को भी इसने जला दिया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा, इसके कनेक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।